हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। आप सभी की मॉर्निंग 6 बजे वाली करंट अफेयर की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोग जल्दी से आइए, क्लास को ज्वाइन कीजिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने ही रहिएगा। चलिए बिना किसी देरी के आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आप सभी को बता देते हैं, आप सभी की 3 बजे वाली जीएस की क्लास कंटिन्यू हो रही है और ये आपकी एनसीईआरटी से पूरा 3000 क्वेश्चन का टारगेट है। तो 3000 क्वेश्चन आप लोग जितना कर लेंगे, इतना 3000 क्वेश्चन अगर आप लोग कर लेते हैं तो जीएस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये 6 से 8 तक की एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। जैसे ये कंप्लीट होता है फिर 9 से 12 तक की एनसीईआरटी हम कवर करवाएंगे, ठीक है। तो 3 बजे की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आपको एनसीईआरटी डिटेल में पढ़ना नहीं पड़ता, हम आपको सेलेक्ट करके क्वेश्चन आप तक पहुंचाते हैं। तो मेहनत आपकी होती है, पढ़ने में मेहनत आपकी होती है, खोजने में मेहनत मेरी होती है, और नौकरी आपको पाना है तो मुझसे ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर हम खोज करके आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर के आते हैं, आपको डिटेल में बताते हैं, तो आप लोग पढ़ते रहिए, उससे नोट करते रहिए, अपनी मेमोरी में फीड करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, ये सब आपको करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में DIAL ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए कौन सा ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, एयर सुविधा। ऑप्शन बी सही होता है, एयर सुविधा, DIAL। तो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने भारत में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए एयर सुविधा नामक एक नया वेब पोर्टल विकसित किया है। इस ऑनलाइन पोर्टल को विभिन्न राज्य सरकारों, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और विदेश मंत्रालय ने मिलकर के विकसित किया है इस पोर्टल को, जिसका नाम है एयर सुविधा, ठीक है। तो यहाँ पर एयर सुविधा पोर्टल यात्रा को संपर्क रहित रहने के लिए तैयार किया गया, क्योंकि अभी यात्रियों को भारत में आने पर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि फॉर्म वगैरह भरना पड़ता है, सारी ताम झाम से इसमें फुर्सत मिलेगी, ठीक है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन, आपको हम कई बार बता चुके हैं। और केंद्रीय विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, ठीक। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बात आ जाती है यहाँ पर दिल्ली की। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? आप सभी जान रहे हैं, अरविंद केजरीवाल। उपराज्यपाल अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए। क्वेश्चन है, हाल ही में चौथी बार श्रीलंका के पीएम कौन बने हैं? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ए, महिंद्रा राजपक्षे। ऑप्शन ए सही होता है, महिंद्रा राजपक्षे। ये श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति भी थे, यानी कि पहले राष्ट्रपति भी रह चुके हैं ये महिंद्रा राजपक्षे। इस बार यानी कि जो इस बार की शपथ इन्होंने ली, ये चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली। और यहाँ पर आपको जानना चाहिए कि श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? गोतबाया राजपक्षे, जिन्होंने इनके प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। और ये हैं कौन? ये महिंद्रा राजपक्षे के छोटे भाई हैं, गोतबाया राजपक्षे, ठीक है। और आपको बता दें, सबसे पहले 2004 में महिंद्रा राजपक्षे पहली बार प्रधानमंत्री चुने गए थे। और 2018 और 19 की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही छोटी अवधि के लिए इनकी नियुक्ति की गई थी। बात आ जाती है श्रीलंका की। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? गोतबाया राजपक्षे। आपको मैंने बता दिया। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, लिख देते हैं, श्री जयवर्धनेपुरा कोटे है, ठीक है। श्रीलंका की मुद्रा क्या है? श्रीलंकाई रुपया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, 10 अगस्त को। ऑप्शन ए सही होता है 10 अगस्त को। अच्छा, किस मंत्रालय के द्वारा विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा हर साल ये 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे यानी कि विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये ध्यान दीजिएगा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इस अवसर पर एक विषय पर वेबिनार का आयोजन किया। विषय कौन सा था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए। चलिए विषय नोट करिए, जैव ईंधन की ओर
आत्मनिर्भर भारत, ये विषय था जिस पर मंत्रालय के द्वारा वेबिनार का आयोजन किया गया। ये क्यों मनाया जाता है हर साल, उद्देश्य क्या होता है? तो आपको बता दें, विश्व जैव ईंधन दिवस को पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधन के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए हर साल मनाया जाता है। साथ ही अगर हम बात करें, ये दिन जैव ईंधन क्षेत्र में सरकार के द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों को उजागर करने के लिए, सबको बताने के लिए भी मनाया जाता है कि मैंने ये प्रयास किए। और यहाँ पर हमने जिक्र किया कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की, तो यहाँ पर ये भी जानिए केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए कितनी रक्षा वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी, 101। विकल्प हमारा है सी सही। ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाता है 101। तो प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत आह्वान पर सैन्य मामलों के विभाग ने 101 वस्तुओं की पूरी सूची तैयार की, जो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। कहने का मतलब ये है कि आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया 101 वस्तुओं पर। उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? जैसे तोपखाने की बंदूकें, असॉल्ट राइफलें, कॉरवेट है, सोनार सिस्टम है, परिवहन विमान है, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, रडार और अन्य वस्तुएं, जैसे कि मतलब कुछ उच्च प्रौद्योगिकी हथियार प्रणालियां भी इसमें शामिल है। तो इसी तरीके की वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिससे कि भारतीय उद्योग को बढ़ावा मिल सके, भारत आत्मनिर्भर बन सके। ठीक है, तो यहाँ पर बात आ जाती है रक्षा मंत्री कौन है? रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने मानव हाथी टकराव पर किस राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया? आपको बताना है विकल्प यहाँ पर कौन सा सही होगा हमारा। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, सुरक्षा। ऑप्शन बी सही होता है, सुरक्षा। सरकार ने मानव हाथी टकराव पर एक राष्ट्रीय पोर्टल शुरू किया जिसका नाम है सुरक्षा। और ये किसने लॉन्च किया? तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर ने मानव हाथी टकराव पर एक राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा को लॉन्च किया। इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है? इस पोर्टल का उद्देश्य है कि वास्तविक समय पर जानकारी कलेक्ट किया जाए और सही समय पर मानव हाथी टकरावों के निपटान का प्रबंधन भी किया जाए। साथ ही यह पोर्टल डेटा संग्रह प्रोटोकॉल, डेटा ट्रांसमिशन पाइपलाइन और डेटा विजुअलाइजेशन टूल सेट करने में भी मदद करेगा, जिससे कि साफ साफ आप ये जानिए, जिससे कि ये पता चल सके कि मानव हाथी का टकराव कब हो रहा है या फिर किसी तरीके से रोका जा सके। तो राष्ट्रीय पोर्टल को विश्व हाथी दिवस के अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया गया। और आपको बता दें, हाथी संरक्षण और जंगली और पालतू हाथियों के बेहतर संरक्षण और प्रबंधन के लिए जानकारी और सकारात्मक समाधानों को साझा करने के लिए हर साल 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर एक अलग से भी बन जाता है, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर आपका सही हो जाता है 12 अगस्त। अच्छा, आपको यहाँ पर हाथी परियोजना के बारे में भी बता देते हैं, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कृष्ण भगवान है और हाथी परियोजना है। हाथी परियोजना को साल 1992 में पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। कब? 1992 में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आपको यहाँ पर बता दें, एशियाई हाथियों को प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, रेड लिस्ट में लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, IUCN ने रेड लिस्ट में लुप्तप्राय के रूप में इसे सूचीबद्ध किया है। और यह मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि भारत को छोड़कर अधिकांश एशियाई देशों ने निवास और शिकार के नुकसान के कारण हाथियों की जो आबादी है वो कम होती जा रही है। ये लोग शिकार कर रहे हैं और इनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। और वर्तमान में यहाँ पर आप जानिए 50,000 से लेकर के 60,000 50,000 से लेकर के 60,000 तक एशियाई हाथी
हैं, इनमें से 60% अकेले भारत में है। यहाँ पर बात आ जाती है IUCN की, तो IUCN का मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के ग्रंथि में है। और IUCN के CEO कौन है? तो ग्रेटेल, क्या नाम है? ग्रेटेल एग्विलर, ठीक है। और IUCN के संस्थापक कौन है? जूलियन हक्सले हैं। कौन है? जूलियन हक्सले हैं। IUCN की स्थापना कब हुई? 5 अक्टूबर 1948 को। इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको IUCN से रिलेटेड जरूर जानने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट मैंने बताया है। IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में, IUCN के CEO ग्रेटल एग्विलर, और IUCN के संस्थापक कौन है? जूलियन हक्सले हैं। IUCN की स्थापना कब हुई? 5 अक्टूबर 1948 को। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है, हाल ही में 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है मैक्स वेरस्टैपेन। ऑप्शन ए सही होता है मैक्स वेरस्टैपेन। ये रेड बुल रेसर है मैक्स, यहाँ पर लिख देते हैं वेरस्टैपेन, ठीक है। ये इनका पूरा नाम है, आप लोग प्रोनाउंसिएट कर लीजिए जैसे भी आप कर सकें। तो मैक्स वेरस्टैपेन ने 17वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स अपने नाम कर ली है, और इसमें दूसरे स्थान पर थे मर्सिडीज रेसर लुइस हैमिल्टन, और जबकि मर्सिडीज के एक अन्य रेसर है वाल्टेरी बोटास, ये तीसरे नंबर पर। यानी कि मैक्स वेरस्टैपेन ये पहले नंबर पर है 17वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स जीतने में, लुइस हैमिल्टन दूसरे नंबर पर है, और तीसरे नंबर पर है वाल्टेरी बोटास, ठीक है। तो आपको बता दें 2012 के बाद रेड बुल की ये पहली जीत है जो मैक्स वेरस्टैपेन ने जीती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, हाल ही में ICC अंपायरों के एलीट पैनल में कौन शामिल हुए? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है बी, KN अनंता पद्मनाभन। ऑप्शन बी सही होता है, ये पद्मनाभन साहब शामिल हुए हैं। तो भारतीय अंपायर नितिन मेनन को एलीट पैनल में शामिल किया गया, फिर उसके बाद अब अनंता पद्मनाभन को भी ICC के अंतर्राष्ट्रीय अंपायरों के पैनल में शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ICC की। तो ICC के CEO कौन है? मनु साहनी। आपको हम बता चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ICC के CEO मनु साहनी है। ICC का मुख्यालय कहाँ पर है? संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में है, ठीक। और ICC के अध्यक्ष कौन है? इमरान ख्वाजा, अंतरिम रूप से, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आएंगे। क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस पूर्व भारतीय फुटबॉलर का निधन हो गया? ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाता है मनी तोम्बी सिंह। मनी तोम्बी सिंह ये पूर्व भारतीय फुटबॉलर थे, इनका निधन हो गया है, ठीक है। चलिए, और इन्होंने 2010 में दिल्ली सॉकर एसोसिएशन लीग खिताब जीता था, ठीक है। और ये मनी तोम्बे भारत के लिए 2002 में वियतनाम में LG कप खेले थे। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। कर लेते हैं एक बार जल्दी से सुपरफास्ट रिवीजन। जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं एक बार जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, हाल ही में DIAL ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए कौन सा ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है AIR सुविधा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हाल ही में चौथी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है महिंद्रा राजपक्षे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया? विकल्प ए सही हो जाता है 10 अगस्त को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए कितनी रक्षा वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया? ऑप्शन यहाँ पर सी सही होता है 101। क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने मानव हाथी टकराव पर किस राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया? तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाता है मैक्स वेरस्टैपेन। क्वेश्चन है, हाल ही में ICC अंपायरों के एलीट पैनल में कौन शामिल हुए? तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है KN अनंता पद्मनाभन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पूर्व भारतीय फुटबॉलर का निधन हो गया? तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाता है मनी तोम्बे सिंह। तो आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन यहाँ पर हो जाते हैं कंप्लीट।
चलते हैं कल के करंट अफेयर के क्वेश्चन की तरफ, जिसका करेंगे हम लोग सुपरफास्ट रिवीजन। कल के क्वेश्चन का सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में पेरू के नए पीएम कौन बने हैं? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है वॉल्टर रोजर मार्टोस रुइज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश बना? ऑप्शन ए सही हो जाता है रूस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा शिक्षक शीर्षक पर वेबिनार का आयोजन कहाँ पर हुआ? ऑप्शन सी सही होता है यहाँ पर नई दिल्ली में। क्वेश्चन अगला है, हाल ही में किस सरकार ने यूएस की आईटी फर्म बोस्टन ग्रुप के साथ समझौता किया? ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है आंध्र प्रदेश। जो लिखा है उसी पर टिक कर रहे हैं और जो हम बोल रहे हैं वही सही है। विकल्प जैसे यहाँ पर सी लिखा तो सी बोल दे रहे हैं, बी लिखा तो बी बोल दे रहे हैं, ठीक है। क्रम भले ही आगे पीछे हो, लेकिन जो यहाँ पर उत्तर बोल रहे हैं वो 100% सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आएंगे, हाल ही में बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में किसने छठी बार राष्ट्रपति का चुनाव जीता? ऑप्शन अलेक्जेंडर लुकाशेंको। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑनलाइन डैशबोर्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ऑप्शन सी सही होता है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। क्वेश्चन कल का यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट, ठीक। आ जाते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, आज का सवाल है, हाल ही में चौथी बार श्रीलंका के पीएम कौन बने हैं? जल्दी से आपको कमेंट सेक्शन में बताना, पूरा डिटेल में आपको बताना है, अच्छे तरीके से बताना, जितना कुछ भी पता है श्रीलंका के बारे में वो आपको बताना है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, हमें आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। हमेशा की तरह अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। और आप सभी को बता दें, आपका एक न्यू चैनल है मुनमुन ब्लॉग्स करके, मुनमुन ब्लॉग्स, जिसकी लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप लोग जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पे आप मुझे देख सकते हैं। मेरे द्वारा कुछ ना कुछ एक्टिविटी की जाती है, कुछ मोटिवेशनल वीडियोस भी आपको देखने को मिलेंगे, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।